हो सकता है कि ये हार्मोन्स चेंज होने की वजह से अपने आप क्योर भी हो सकती है। अगर किसी को मैरिड पेशेंट को या प्रॉब्लम आ रही है कंसीव करने के लिए, तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, पीरियड के सेकेंड डे पे ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। पीरियड के सेकेंड डे पे ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें से कि सीरम AMH, सीरम FSH, सीरम LH, सीरम E2, सीरम प्रोलेक्टिन, ये सारे टेस्ट करवाने चाहिए। अगर किसी को सीवियर फेशियल हेयर्स की प्रॉब्लम है तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। किसी की वेट बहुत ज़्यादा है और उसने कभी अपना ब्लड शुगर वगैरह कराया है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कराया है, तो इसके लिए इंसुलिन के भी एक टेस्ट होता है, वो भी पीरियड के सेकेंड डे पे ही करवाना चाहिए। पीरियड के 8वें दिन से लेके और पीरियड के 14वें दिन तक अंडे बनने की जांच होती है, क्योंकि PCOS और PCOD जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया है, ये ओवरी से रिलेटेड होता है, जैसे कि पैरासिस्टिक ओवरी डिजीज़ या पैरासिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ठीक है। तो ओवरी से जो हमारे एग्स हैं वो छोटे छोटे एक पर्ल नेकलेस के रूप में जैसे छोटे छोटे एग्स बन जाते हैं, एक बड़ा अंडा ना बन के छोटे 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 अंडे बनते हैं। तो उसके लिए हमें पीरियड के 8वें दिन से लेके और 14वें दिन तक हमारा टेस्ट होता है मैरिड में। ये ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के थ्रू भी होता है। सोनोग्राफी 2 तरीके से होती है, एब्डोमिनल सोनोग्राफी और एक होती है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी पीरियड के 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन और 14वें दिन। इसमें ये पता चलता है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड हमारे अंडे किस प्रकार से बन रहे हैं। छोटे छोटे स्मॉल फॉलिकल्स बन रहे हैं, स्मॉल मल्टीपल फॉलिकल्स बन रहे हैं, या फॉलिकल्स तो बन रहे हैं और उसमें एक फॉलिकल अच्छे साइज का बन रहा है जो डेवलप हो रहा है। एंडोमेट्रियम थिकनेस किस प्रकार से बन रही है। और अगर आप 8वें दिन, 10वें दिन नहीं जा सकते किसी कारणवश, तो 12वें दिन से लेके 14वें दिन तक तो आपको करवाना ही चाहिए। उसमें हमें ये पता चल जाता है कि हमारी एंडोमेट्रियम थिकनेस क्या है, राइट साइड का एग फॉलिकल क्या है और लेफ्ट साइड का फॉलिकल क्या है। 16 mm से लेके 22 mm के बीच का फॉलिकल अगर है तो बहुत अच्छा फॉलिकल रहता है कंसीव करने के लिए। और एंडोमेट्रियम थिकनेस क्या है उसके आधार पर डिपेंड करता है कि PCOS या PCOD इस समय भी आपको चल रही है या नहीं। ये बेसिक टेस्ट हैं कंसीव करने के, पीरियड के दूसरे दिन का और एक अपना अंडे बनने की जांच। ये बेसिक टेस्ट होते हैं। अगर ये दोनों टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं तो आप अपने लिए एक बार नेचुरल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके बाद भी आपको कोई समस्या आ रही है तो फिर बाकी के टेस्ट देखने पड़ते हैं, कहीं हमारे फैलोपियन ट्यूब्स में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो ब्लॉक तो नहीं है, या हस्बैंड के वीर्य की जांच करानी पड़ती है जिसे सीमेन एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये बाकी के फिर फर्दर टेस्ट जो होते हैं वो तब डिपेंड करते हैं जब आप शुरुआत के ये 2 टेस्ट करवा लेते हैं। एक तो अपने हार्मोन्स का टेस्ट पीरियड के सेकेंड डे पे करवाना है। फॉर एग्जाम्पल आज है